दोस्तों, वैसे तो भूत प्रेत से संबंधित घटनाओं में ज्यादातर घटनाएं रोंगटे खड़े हो ही जाते हैं, तो कुछ इतनी दर्दनाक होती है कि दिल भर आता है। लेकिन मेरी जिंदगी से जुड़ी एक कहानी ऐसी भी है जिसे याद करके हंसी आ जाती है। जाने अनजाने में मेरी मम्मी के मामा जी के साथ ये घटना घटी थी। बस थोड़े से आलस की वजह से उनके पीछे ऐसी मुसीबत लगी जिससे उन्हें निजात पाने में सालों लग गए। वो एक गांव में रहा करते थे। उनका नाम तो अच्छा खासा है, मगर गांव में अक्सर चिढ़ाने के लिए जो नाम रख दिया जाता है वो नाम पूरी जिंदगी के लिए पीछे लग जाता है। इसी वजह से उनका नाम बचपन में ही लाल जी पड़ गया था। वो इसी नाम से पहचाने जाने लगे। वो जिस गांव में रहते थे वो दिल्ली से करीब 45 किलोमीटर दूर पड़ता है। उनका घर गांव में सबसे किनारे पर था और उनके घर से करीब 250 मीटर की दूरी पर रेलवे लाइन थी। और रेलवे लाइन के पार एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था और चबूतरा बना था। उन्हें लोग पहलवान बाबा के बाग के नाम से जानते थे। सबको उन पर बहुत यकीन था, जिसका नतीजा भी उन्हें अच्छे के रूप मिलता था। आसपास के गांव वाले उनसे मुलाकात करते थे और उनकी रहमदिली भी खूब देखते थे, और आज भी ये सिलसिला वहां जारी है। वो वही थे जिन्हें लोग शहरों में छलावा कहते हैं। जो उसने मुलाकात करता है वो उस पेड़ पर लंगोट और दारू की एक बोतल चढ़ाता है। भूत प्रेत बाधा से ग्रस्त व्यक्ति वहां जाकर ठीक हो जाते हैं। लाल जी भी उन्हें बहुत मानते थे, मगर वे थे थोड़े आलसी किस्म के। जब भी उनकी माँ उन्हें उस बाग पर चढ़ावा चाहने को कहती तो वे अक्सर बहाने किया करते थे। वही गांव में एक पंडित जी भी रहते थे, जो भारी शरीर वाले और अखाड़े में माहिर थे। लोग उन्हें अक्सर पहलवान पंडित कहते थे। पहलवान होने की वजह से वो अक्सर मांस और शराब का उपयोग करते थे। उनके परिवार में उनकी एक पत्नी और 10 साल का बेटा था। एक बार की बात है, उनकी पत्नी अपने बेटे को लेकर मायके गई हुई थी और वापस आते वक्त जिस बस से वो वापस आ रहे थे, उस बस का एक्सीडेंट हो गया। उनके बेटे ने वही दम तोड़ दिया और उनकी पत्नी 3 दिन अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच कश्मकश के बाद इस दुनिया से चली गई। पूरे गांव में हफ्ते भर तक मातम छाया रहा। इतना बड़ा हादसा उस गांव में पहली बार हुआ था। पहलवान के घर लोगों की भीड़ लगी रहती थी। पहलवान अपने होश खो बैठे थे। आसपास के लोग और उनके दोस्त उन्हें खाना पीना देते थे, वरना वो खाते पीते नहीं थे। एक हफ्ते बाद धीरे धीरे लोग अपने जिंदगी वाले कामों पर वापस जाने लगे और पहलवान थोड़ा खुद को संभाल लेने के बाद शराब के नशे में रहने लगे और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को जाने के लिए कहा और अकेले रहने लगे। जब पहलवान का शरीर धीरे धीरे कमजोर होने लगा तो लोगों ने कहा शराब छोड़ दो, मगर वो किसी की बात नहीं माने और शराब पीकर अपने बेटे और पत्नी की फोटो से घंटों तक बातें करते रहते थे। करीब 1 महीने बाद अचानक सुबह खेत पर जाते वक्त एक आदमी ने रेलवे लाइन पर एक लाश को देखा। वो लाश पहलवान की थी। उसने सब गांव वालों को बताया पहलवान ने रेलवे लाइन पर आत्महत्या कर ली है। पहलवान का शरीर 2 हिस्सों में रेल की पटरी पर पड़ा हुआ था। गांव के कुछ आदमी ने पहलवान के शरीर को वहां से उठाया और उनका अंतिम संस्कार कर दिया। पहलवान के साथ बहुत बुरा हुआ, मगर ये तो होना ही था। आज नहीं तो कल सबको मरना ही है। और उधर लाला जी की माँ भी दुनिया से चल बसी और 1 हफ्ते पहले ही कहा था पहलवान के बाग पर भोग लगा देना। उनकी कृपा रहेगी तो घर में खुशी रहेगी। ये बात लाला जी समझ गए और ऐसा ही करने लगे। एक दिन वो बाग पर भोग लगाकर घर वापस आ रहे थे। हर बार की तरह थोड़ी शराब का भोग लगाकर बाकी शराब खुद पी लेते थे। करीब 6 महीने तक ये सब चलता रहा।
एक दिन वो दूसरे गांव गए हुए थे किसी रिश्तेदार से मिलने। वो गांव उस बाग से थोड़ी दूर लगभग 4 किलोमीटर दूर था, तो उन्होंने देखा वो आदमी भी पहलवान को भूख दे रहा था, मगर वो बाग पर नहीं गया। वो एक लंगोट और कटोरी में शराब लेकर बाग की तरफ देखकर बोला, ए पहलवान बाबा, भोग स्वीकार करो। फिर शराब को बाग की तरफ गिरा कर हाथ जोड़ लिए। फिर लाला जी से बात करने लगा। लाला जी ने पूछा, क्या इस तरह पहलवान बाबा भोग स्वीकार कर लेते हैं? उसने कहा, हाँ, मैंने सुना है सच्ची श्रद्धा से तो देवता धरती पर आकर प्रसाद स्वीकार करते हैं, तो बाबा तो थोड़ी दूरी पर ही है, ये क्यों नहीं करेंगे? लाला जी को ये बात सही लगी, क्योंकि उन्हें रेलवे लाइन पार करके इतनी दूर जाना पसंद नहीं था। अब उनका भी यही सिलसिला शुरू हो गया। वो भी उस आदमी की तरह लंगोट और शराब लेकर दूर से दिखाकर शराब पी जाते थे और बोलते, स्वीकार कर लो बाबा, और घर वापस आ जाते थे। फिर एक दिन उनके गांव में किसी पर भूत का साया आ गया। उसके घर वाले परेशान हो गए। वो आदमी पहलवानी करने लगा और सबसे कहने लगा, मुझसे दूर रहो सब कुछ। आदमी ने उसे पकड़ने की कोशिश की, मगर वो काबू न आया। वो सब इससे पिट कर शांत बैठ गए। फिर उसे सब गांव वाले पहलवान के बाग पर ले गए और पेड़ के नीचे बिठा दिया और उससे पूछने लगे, बता तू कौन है? उसने बताया, वो रेल की पटरी पर रहता है और ये आदमी वहाँ गंदगी कर रहा था, इसलिए इसको पकड़ लिया। लोगों ने कहा, इसको माफ कर दो, इसको जाने दो। उसने कहा, मुझे दारू लेकर दो तब जाने दूंगा। वहाँ पर लोग दारू लाए, मगर उसने पीने से मना कर दिया। उसने कहा, ऐसे नहीं, जो मुझे हमेशा देता है उसी से दारू लूंगा। सबने पूछा, वो किस से दारू लगा? उसने कहा, बराबर वाले गांव में लाला जी नाम का आदमी है, उसी से दारू लूंगा, फिर मैं चला जाऊंगा। क्या लाला जी उसको दारू पिलाने के लिए वहां आएंगे? क्या वो सच में छोड़कर चला जाएगा? आगे जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में लिखिए, पहलवान भूत पार्ट 2।